ओके, ऑनलाईन स्टुडंट आवाज येतोय सर्वांना? ओके, सो आज हमें स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टोर रूटीन का फर्स्ट पार्ट है स्टोर प्रोसीजर। अब स्टोर प्रोसीजर का यूज क्या होता है? देखो, फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज। ओके, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज। ओके, कैसे करेंगे? बोलो, कैसे फाइंड करेंगे? Select salary. some Select sum of salary, as total salary, from salaries। salaries. ग्रुप बाय की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। ओके, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करते थे हम एम्प्लॉय नंबर का, ताकि employee हमें number. समझ में आए कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी। राइट, अब यही सेम क्वेश्चन हमने मल्टीपल टाइम सॉल्व किया है। मतलब जब भी मुझे हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी देखनी है, सेम क्वेरी राइट करनी पड़ रही है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इस क्वेरी को कहीं पे तो सेव करके रखेंगे और जब भी उसकी जरूरत होगी बस इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या होगा, हो जाएगा, टाइम सेव हो रहा है ना हमारा। हर बार क्वेरी राइट करने की जरूरत नहीं, जब भी जरूरत होगी बस उस क्वेरी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए हम यूज करते हैं स्टोर रूटीन। स्टोर रूटीन में हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं स्टोर प्रोसीजर। अब प्रोसीजर का सिंटैक्स क्या है वो देखो पहले मैं यहाँ पे सिंटैक्स राइट करता हूँ। ये प्रोसीजर का सिंटैक्स है 5 लाइन का। आपको अगर प्रोसीजर क्रिएट करनी है, मतलब कोई भी क्वेरी सेव करके रखनी है, तो उसके लिए आपको ये 5 लाइन का सिंटैक्स लिखना है। सिंटैक्स सिंपल है, देखो, क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पे प्रोसीजर का नाम आएगा, देन बिगिन और एंड ब्लॉक, ये जो ब्लॉक दिख रहा है इसके बीच में आपको जो क्वेरी सेव करके रखनी है ना वो क्वेरी यहाँ पे लिखनी है आपको। ठीक है, अब मान लो मुझे क्वेरी सेव करनी है ना, तो मैं ये क्वेरी कहाँ पे लिखूंगा? बिगिन एंड एंड ब्लॉक के बीच में लिखूंगा। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, यहाँ पे प्रोसीजर को नाम दे दो, जैसे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। राइट, सेम वैसे ही क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर को एक नाम दे दो। अब ये दो वर्ड क्या है? डिलिमीटर डबल डॉलर एंड डिलिमीटर सेमीकोलन। अब डिलिमीटर मतलब देखो, हम हर एक क्वेरी के एंड में सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इस सेमीकोलन का मतलब क्या है? वहां पे वो क्वेरी एंड हो रही है, राइट। इसका मतलब देखो, जहां पर भी सेमीकोलन आएगा वहां पे क्वेरी हमारी एंड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बिगिन और एंड ब्लॉक में देखो, अगर मैंने 3 क्वेरी लिखी है, ठीक है, Q1 सेमीकोलन, Q2 सेमीकोलन, Q3, मैंने 3 क्वेरीज राइट करके सेव कर दी। अगर आप यहाँ पे डिलिमीटर डबल डॉलर मेंशन नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? देखो, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। बिगिन ब्लॉक के अंदर आएगा, Q1 क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, Q1 क्वेरी के लास्ट में क्या दिया है हमने? सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या है? क्वेरी आप एंड हो गई, तो सॉफ्टवेयर को लगेगा आपकी प्रोसीजर एंड हो गई, वो सीधा कहाँ पे आएगा? एंड ब्लॉक के बाहर आएगा। वो इन दोनों क्वेरीज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन ये तीनों क्वेरीज एक ही है ना, हमें तीनों एक साथ एग्जीक्यूट करने, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? डिलिमीटर डबल डॉलर सेट किया। तो सॉफ्टवेयर को पता चलेगा जब तक आप डबल डॉलर एंड नहीं कर रहे हो तब तक पूरे क्वेरी को रन करते रहो। तो मैंने एंड कहाँ पे किया है? यहाँ पे। इसका मतलब वो क्या करेगा? इसके अंदर आप जितनी भी क्वेरीज लिखोगे वो सबको एग्जीक्यूट करेगा।
ओके, और बाद में लास्ट में मैंने क्या किया, फिर से हमारा डिलिमीटर सेमीकोलन सेट कर दिया। अब बस आपको क्या करना है, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में वो क्वेरी लिखनी है जो आपको सेव करनी है। हमें कौन सी क्वेरी सेव करनी है, क्वेरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिगिन एंड के बीच में, ठीक है। प्रोसीजर को एक नाम दे दो, EMP टोटल सैलरी ओपन प्लस पैरेंथेसिस, ठीक है, और एग्जीक्यूट करो। क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे रिफ्रेश करो, प्रोसीजर सेक्शन में EMP टोटल सैलरी नाम की एक प्रोसीजर क्रिएट हो गई। क्लियर है। अब अब मुझे अगर हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी देखनी है तो बताओ क्वेरी लिखने की जरूरत है क्या, या यहाँ पे हमने जो ऊपर क्वेरी लिखी थी ये लिखने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हमने एक क्वेरी को सेव किया है ना, बस हमें उसकी जरूरत है। तो उसको रन कैसे करेंगे, सिंपल, जब भी प्रोसीजर को रन करना है तो आपको क्या करना है, कॉल, उस प्रोसीजर को कॉल कर दो। क्या नाम है प्रोसीजर का, EMP टोटल सैलरी ओपन प्लस पैरेंथेसिस सेमीकोलन। हो गई प्रोसीजर कॉल। समझ में आ रहा है कैसे किया, एकच क्वेरी टाकू शकतो, मल्टिपल क्वेरी कर सकते हो आप, मल्टिपल क्वेरी कशी आहे? सिंपल, एक ही क्वेरी एक आहे, बघणार आहे आपण पुढे जाऊन, आता फक्त आपण बेसिक, त्याच्यानंतर खाली आणखी एक क्वेरी असं। आधी मी काय केलंय, प्रोसिजरला रन केलंय, ती प्रोसिजर इथं क्रिएट झाली, मग प्रोसिजरला कॉल करतो। ओके, क्लियर है सबको, प्रोसीजर कैसे क्रिएट करनी है। सिंटैक्स बस आपको याद होना चाहिए, क्या सिंटैक्स है। ठीक है, एक आप ट्राई करके देखो, एक देखो मुझे क्या चाहिए आउटपुट में, एम्प्लॉय नंबर, हर एक एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, और उसकी टोटल सैलरी चाहिए। कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है, हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए, लेकिन इस बार मुझे आउटपुट में फर्स्ट नेम भी चाहिए और लास्ट नेम भी चाहिए। देन ज्वाइन करना होगा एम्प्लॉयज और सैलरी को। चलो ट्राई करो एक क्वेश्चन, सिंटैक्स याद रहना चाहिए आपको, फाइल एंड का सिंटैक्स, डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पे प्रोसीजर को एक नाम दे दो, फॉर एग्जांपल EMP टोटल सैलरी 2 करो, EMP टोटल सैलरी, इस नाम की एक प्रोसीजर क्रिएट करो, जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये आउटपुट आना चाहिए। ऑनलाईन स्टुडंट समजते सर्वांना प्रोसिजर कशी क्रिएट करायची। सर सर एकदा सिंटॅक्स दाखवा.
क्वेरी का है ना, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, sum of salary as total salary from employees की join salaries as yes on condition क्या आएगी, employee number is equal to s dot employee number. Okay. Okay, यहाँ पे dot employee number dot first name dot last name and s dot salary execute करो. यही आउटपुट चाहिए था, राइट? अब इसको बस प्रोसीजर में सेव करना है. कैसे करेंगे? डिलीमीटर डबल डॉलर create procedure name emp total salary to open close parenthesis then begin end double dollar delimiter save. इसको सेव करना है तो begin और end ब्लॉक के बीच में, राइट? क्लियर? अब एक और वे देखो इसको कैसे क्रिएट करना है. अगर आपको इस सिंटैक्स याद नहीं है ना, सिंपल देखो, मैंने अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, प्रोसीजर को अभी क्रिएट नहीं किया. क्रिएट करने के बाद कॉल करना पड़ता है. अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, लेकिन अगर आपको सिंटैक्स याद नहीं है ना, सिंपल कैसे करना है. प्रोसीजर है यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर. ओके, यहाँ पे प्रोसीजर को नाम दे दो EMP टोटल सैलरी टू ओपन क्लोज पर बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में क्या आएगा, जो क्वेरी हमें राइट करनी है. ओके, ठीक है. सिंटैक्स कुछ लिखा है क्या हमने? बस हमने प्रोसीजर का नाम और वो क्वेरी लिखी है. अप्लाई करता हूँ, पूरा सिंटैक्स आ जाएगा. देन फिर से अप्लाई करो, फिनिश, इस स्क्रिप्ट फाइल को क्लोज करो. देखो यहाँ पे एक प्रोसीजर क्रिएट हो गई, EMP टोटल सैलरी 2. अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? कॉल EMP टोटल सैलरी 2. क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ये था हमारा प्रोसीजर का फर्स्ट पार्ट, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर. स्टोर रूटीन में फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर. स्टोर प्रोसीजर के भी 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें से ये फर्स्ट था स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर. ओके, अब सेकंड देखेंगे स्टोर प्रोसीजर विद इन पैरामीटर. क्वेश्चन क्या है, मुझे 10,001 की टोटल सैलरी फाइंड करनी है. फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज 10,001. कैसे करेंगे? Select एम्प्लॉय नंबर, sum salary sum of salary as total total salary from salaries grouped by employee.
इससे क्या हो जाएगा, हर एक एम्प्लॉइज क्या आ जाएगी, क्योंकि मुझे Where किसकी चाहिए 10,000 की, तो कंडीशन है वेयर में क्या हैविंग में, कहाँ पे where आएगी कंडीशन, where में वेयर में आएगी ना, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। इसको एग्जीक्यूट करो, 10,001 की टोटल सैलरी आ गई। 10,002 के लिए चाहिए तो फिर से सेम क्वेरी लिखनी पड़ेगी, नंबर चेंज कर दो। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है अभी, मुझे एक ऐसी प्रोसीजर क्रिएट करनी है, ठीक है, एक ईएमपी टोटल सैलरी 3 करके एक प्रोसीजर क्रिएट करो, जिस प्रोसीजर में मेरी जो रिक्वायरमेंट होगी ना, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोसीजर एग्जीक्यूट होनी चाहिए। मतलब अभी मुझे 10,001 की टोटल सैलरी चाहिए ना, मैंने एक क्वेरी लिखी है, अगर 10,001 की चाहिए तो आउटपुट 10,001 का देगा। अगर मान लो मुझे 11,000 की टोटल सैलरी देखनी है, तो सेम क्वेरी मुझे 11,000 का आउटपुट देगा। हर बार मुझे वेयर में एक कंडीशन चेंज नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो हर बार कंडीशन चेंज करनी पड़ रही है तो क्या फायदा है फिर प्रोसीजर का। हर बार सेम क्वेरी लिखो, वेयर में फिर नंबर चेंज करके डालो। तो देखो तो क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे सिंटैक्स लिख लेता हूँ, डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट प्रोसीजर ईएमपी टोटल सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस बिगिन एंड डिलिमीटर सेव। ओके, ये सिंटैक्स है। क्वेरी कौन सी सेव करनी है, ये वाली। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोसीजर को क्रिएट करूंगा तो जितने भी बार मैं उस प्रोसीजर को कॉल करूंगा वो आउटपुट क्या देने वाला है, मुझे 10,001 की टोटल सैलरी देगा। अगर मुझे 11,000 की चाहिए और मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा तो 11,000 की टोटल सैलरी देगा क्या वो, नहीं। तो मतलब यहाँ पे मैं ऐसे क्या वैल्यू सेट कर सकता हूँ जो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो। उसके लिए हमें यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट क्या देंगे, एम्प्लॉय नंबर इनपुट देंगे ना। अगर मुझे 11,000 की टोटल सैलरी चाहिए तो इनपुट क्या देना होगा, 11,000 इनपुट देना होगा। मतलब हम यहाँ पे इनपुट क्या देंगे, एम्प्लॉय नंबर। तब हम एक पैरामीटर यहाँ पे मेंशन करेंगे इनपुट। इन मतलब इनपुट पैरामीटर, पैरामीटर कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। अब पी क्यों लिया है मैंने, क्योंकि पैरामीटर है इसलिए पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर लिया। आप सिर्फ ईएमपी नंबर भी ले सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कॉलम कौन सा है और पैरामीटर कौन सा है, दोनों का नाम सेम रहेगा। फिर एम्प्लॉय नंबर जो इनपुट देने वाले हैं उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इंटीजर मेंशन करो। अब मैं यहाँ पे जो एम्प्लॉय नंबर इनपुट में दूंगा वो कहाँ पे पास होना चाहिए, जहाँ वेयर कंडीशन में। यहाँ पे पहले सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने मैनुअल क्या किया, 10,001 मेंशन किया था। अब यहाँ पे क्या करना होगा, पैरामीटर पास कर दो। अब बस क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। तो कॉल कैसे करेंगे, देखो रिफ्रेश करो, प्रोसीजर क्रिएट हो गई। अब उसको कॉल करना है, कॉल ईएमपी टोटल सैलरी 3। देखो कॉल कर रही सी प्रोसीजर को ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में। कितने पैरामीटर है, एक सिंगल पैरामीटर है जो कि इनपुट है। बस यहाँ पे पास करो, कौन से एम्प्लॉय की टोटल सैलरी देखनी है आपको, 11,000। एग्जीक्यूट करो, 11,000 की टोटल सैलरी। जैसे ही देखो, अब एग्जीक्यूट कैसे होता है, आपने कॉल किया ईएमपी टोटल सैलरी। जैसे आपने यहाँ पे कॉल की वर्ड यूज किया है ना, सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि आप प्रोसीजर को कॉल कर रहे हो, ईएमपी टोटल सैलरी 3। तो वो सर्च करेगा उसके सिस्टम में, उसको कहीं पे ईएमपी टोटल सैलरी 3 नाम की प्रोसीजर मिल रही है। जैसे उसको प्रोसीजर मिली, हमने पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर पास किया 11,000। तो 11,000 कौन से पैरामीटर की वैल्यू है, ई पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। इस पैरामीटर की वैल्यू क्या है, 11,000। और वो 11,000 हम कहाँ पे पास कर रहे थे, यहाँ पे। तो बैक एंड में वेयर की कंडीशन क्या हो गई, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 11,000। सेम अगर मुझे 12,000 के लिए देखना है तो क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, फिर से कॉल करो, कॉल ईएमपी टोटल सैलरी 3 12,000। एग्जीक्यूट। यस, क्लियर है सबको, इनपुट पैरामीटर का यूज समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, एक पहले क्वेश्चन समझ लो। एक ईएमपी डिटेल्स करके एक एक प्रोसीजर क्रिएट करनी है। प्रोसीजर का नाम क्या है, ईएमपी डिटेल्स, जिसमें आउटपुट में देखो डिपार्टमेंट नंबर
और उसके आगे उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो फाइंड होना चाहिए। मतलब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। लेकिन मुझे एक साथ सभी डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। मैं जो इनपुट दूंगा, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे डिपार्टमेंट 1 के चाहिए, तो मैं डिपार्टमेंट 1 इनपुट में दूंगा, उसके लिए फाइंड होके आना चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट पैरामीटर क्या लोगे आप, डिपार्टमेंट नंबर नंबर इनपुट पैरामीटर आएगा जो कि वेयर कंडीशन में पास हो जाएगा। चलो राइट करो, सेम सिंटैक्स यूज करना है, बस इनपुट पैरामीटर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। बोलो कैसे करेंगे सॉल्व।
पहले क्वेरी बताओ मुझे क्या आएगी। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कैसे फाइंड करेंगे उस डिपार्टमेंट के। काउंट फंक्शन यूज होगा, राइट। काउंट एम्प्लॉय नंबर के ऊपर काउंट लगाएंगे एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो सभी डिपार्टमेंट के आउटपुट में आएंगे। फिर देखो सभी डिपार्टमेंट के नंबर और हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं वो आ रहा है। अब हमें एक प्रोसीजर क्रिएट करना है। प्रोसीजर का आउटपुट क्या आना चाहिए, एक ही साथ सभी डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए आपको, राइट। क्रिएट प्रोसीजर EMP डिटेल्स ओपन क्लोज पैरेंथेसिस बिगिन एंड बिल्डिंग द सेम। अब एक इनपुट पैरामीटर क्रिएट करें। पैरामीटर क्या पास करोगे आप, डिपार्टमेंट नंबर देना है और उस डिपार्टमेंट के लिए कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हो फाइंड करना है। तो वेयर में कंडीशन आएगी, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू P अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर। ओके, यहाँ पे डेटा टाइप बोलिए। डेटा टाइप क्या आएगा, इंट। कैसे, डिपार्टमेंट नंबर कौन से फॉर्मेट में है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है हमारे पास, देखो ना वेर डेटा क्या चेक करो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट EMP कैर ले लो या फिर वेर कैर ले लो, देखो अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है। कैर 4 किया मैंने। अब क्रिएट करो प्रोसीजर को। देखो प्रोसीजर क्रिएट हो गई EMP डिटेल्स करके। अब इसको कॉल करो, कैसे करेंगे, कॉल EMP डिटेल्स ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। कौन से डिपार्टमेंट के देखने हैं आपको, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट 5 तो D005 85,707 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट 3 का देखना है तो कॉल EMP डिटेल्स D003 डिपार्टमेंट 3 में इतने लोग काम कर रहे हैं। इसी आउटपुट में देखो एक नया प्रोसीजर क्रिएट करना है जिसमें मुझे डिपार्टमेंट नेम भी शो होना चाहिए। तो क्या करना होगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम कहाँ पे, डिपार्टमेंट टेबल में। तो डिपार्टमेंट टेबल और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। देखो आप प्रोसीजर को यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। EMP डिटेल्स इसको कॉल करना है ना, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इस आइकॉन को प्रेस करता हूँ। इनपुट पैरामीटर पूछेगा कौन से डिपार्टमेंट के देखना है आपको, D002 का देखना है। एग्जीक्यूट कॉल की क्वेरी देखो ऑटोमेटिक लिख के आएगी आप और एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है सबको कैसे सॉल्व करना है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, यस और नो, क्लियर है या नहीं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये है हमारा सेकंड स्टोर प्रोसीजर विथ इन पैरामीटर, ठीक है। एक आउट पैरामीटर एक होता है, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर क्या होता है। और कल के लेक्चर में हम स्टोर फंक्शन देखेंगे। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लो सॉल्व करने के लिए। Find the number of employees working for each title। हर एक टाइटल के लिए कितने लोग वर्क कर रहे हैं, मतलब टाइटल मतलब जैसे मैनेजर के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, मैनेजर पोजीशन के लिए, सीनियर इंजीनियर के पोजीशन के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं,
ओके, प्रोसीजर का नाम रहेगा EMP डिटेल्स 2 करेगा। ओके, इनपुट पैरामीटर क्या दोगे, मुझे क्या करना है, कौन से टाइटल के लिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। अगर मान लो मैनेजर के लिए देखना है तो इनपुट दूंगा मैनेजर, उसके लिए कितने लोग काम कर रहे हो आना चाहिए, नंबर ऑफ, फिर से काउंट यूज करना पड़ेगा। ग्रुप बाय किसके ऊपर करोगे, टाइटल के ऊपर, ठीक है। ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, एक ही टेबल से सॉल्व हो जाएगा। इनपुट पैरामीटर क्या आएगा आपका, p_title, डेटा टाइप varchar ले लो। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन कल के लेक्चर में सॉल्व करके लो, ठीक है। कल हम डिफरेंस देखेंगे प्रोसीजर और फंक्शन का, क्या डिफरेंस होता है। यूज तो समझ में आ गया ना, प्रोसीजर को यूज क्यों करना है। कल हम लेक्चर में सेम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि अगर हमने ये आज क्रिएट किया है, कल अगर इसको कॉल करेंगे तो एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता, ठीक है। ये आज का लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म कर